बिहार में ठाकुर को लेकर सियासत ठनी है। मनोज झा ने जिस अंदाज में अपनी बात रखने के लिए सदन में कविता की लाइनें कही, उनको इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि बात इस हद तक बिगड़ जाएगी। ठाकुर शब्द को पकड़कर आनंद मोहन के बेटे और आरजेडी के विधायक तुरंत ही चेतावनी दे डाले। बेटे के तेवर को देखकर पिता ने भी हमला करने में देरी नहीं की। जमने ही नहीं देगी तो मैं आपको बोलूं कि एक फिटकिड़ी झा है, वो नहीं चाहता है इस देश इस प्रदेश में जो मार्शल कौमें हैं, जो कृषक जातियां हैं, वो इकट्ठा हो। एजेंट बन के पार्टियों में बैठे हुए हैं। किसके एजेंट है सर? किनके एजेंट? और किसके होंगे? जिनका केंद्र में सरकार है उनके एजेंट हैं। आनंद मोहन को लगता है कि मनोज झा ने केंद्र के इशारे पर ये लाइनें कही हैं, तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को इसमें बीजेपी की साजिश नजर आ रही है। उन्होंने बीजेपी को कनफुसका पार्टी तक कह डाला। ये पूरा भ्रम फैलाने का प्रयास सिर्फ एक ही काम है इनका, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कैसे भ्रम फैले कि नीतीश कुमार जी से बीजेपी की नजदीकियां बढ़ रही है। अरे काहे का नजदीकियां बढ़ेगी? आपकी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके तरफ देख के कोई थूकना भी नहीं चाहेगा। इधर मनोज झा के बयान से आक्रोशित बीजेपी के राजपूत विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। पहले नीरज बबलू ने उनका सदन में ही मुंह तोड़ने की धमकी दी थी, तो फिर बीजेपी के विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने सिर काटकर हाथ में रखने की धमकी दे दी। उन्होंने कहा कि मनोज झा माफी मांगे या फिर क्षत्रिय आक्रोश का सामना करने के लिए तैयार रहे। हम लोगों पर कमेंट करने के पहले कि राजपूत वो भी है जो सेकंड नहीं लगेगा आपका गर्दन उतार करके आपके हाथ पर रख देंगे। समझ गए? पुरानी कहानी याद मत दिलवाइए। इसलिए आपने जो कहा है इसको वापस लीजिए, क्षत्रियों से माफी मांगिए, और नहीं तो भविष्य में क्षत्रियों के आक्रोश का सामना करने के लिए आप तैयार रहिए। विवाद बढ़ता देख तेज प्रताप भी कूदे। उन्होंने ठाकुर को लेकर उपजे विवाद पर दो लफ्ज कहकर मायने को ही बदल कर रख दिया। अपमान कौन किया है? हम तो एक ही ठाकुर को जानते हैं जो वृंदावन में रहते हैं। हम तो एक ही ठाकुर को जानते हैं जो कि वृंदावन में है, जिनको ठाकुर जी बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं। हम तो और किसी को नहीं जानते। इधर लालू प्रसाद यादव ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो लोग इस पर गलत बयानी कर रहे हैं वो उनकी मंशा को नहीं समझ रहे हैं। मनोज झा विद्वान आदमी है। मनोज झा जी विद्वान आदमी है, सही बात को बोले। कोई राजपूतों के खिलाफ उन्होंने नहीं कहा। जो सज्जन रिएक्शन दे रहे हैं वो अपने कास्ट में संयम के लिए प्रसिद्ध आदमी। हालांकि जिस तरह से मनोज झा को धमकी मिल रही है उससे आरजेडी भी चिंतित नजर आ रही है। तभी आरजेडी ने चिट्ठी लिखकर गृह मंत्री अमित शाह से वाई कैटेगरी की सुरक्षा मांगी है। हालांकि विवाद बढ़ने से ठाकुर समाज में जिस तरह से आक्रोश पैदा हो रहा है उससे मुकाबला करने के लिए आरजेडी ने ब्राह्मण कार्ड चलकर विवाद का रुख दूसरी ओर मोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।